दोस्तों, इंडिया के लिए एक गर्व की बात है कि यूनाइटेड किंगडम महात्मा गांधी को कंसिडर कर रहा है उनके कॉइन पर मिंट करने के लिए। महात्मा गांधी जी जो कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के नेशनल हीरो रहे हैं, इंडिपेंडेंस हीरो रहे हैं, इनको कमेमोरेट किए जाने की बात चल रही है। जबकि वहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि जो BAME कम्युनिटी है दोस्तों, BAME कम्युनिटी, ये वहाँ के लोगों को कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम में, जो कि ब्लैक, एशियन और माइनॉरिटी एथनिक से बिलोंग करते हैं। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे इस वीडियो को। तो BAME कम्युनिटी द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन किया गया है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए इस बात पर विचार किया जा रहा है। और यूनाइटेड किंगडम के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर ऋषि सुनाक, इन्होंने वहाँ की रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी, जो कि कॉइन से रिलेटेड कमेटी है, उनको चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस तरह का रिकग्निशन दिया जाना चाहिए इन कम्युनिटी के लोगों को। और ये पूरी जानकारी दी है यूनाइटेड किंगडम की ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 1 अगस्त को। और वहाँ की जो कमेटी है, ये RMAC कमेटी, वो इस बात पर अब विचार कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि एग्जैक्टली किन रीजंस की वजह से ये डिसीजन लिया जा रहा है, और BAME कम्युनिटी है क्या एग्जैक्टली, उसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या इस डिसीजन से सारे लोग खुश हैं या इस डिसीजन का कोई ऑपोजिशन भी हो रहा है। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, अब हम इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं, एग्जैक्टली क्यों ये सब किया जा रहा है। तो महात्मा गांधी, जो कि जिनको हम बापू भी कहते हैं, ये इंडिया की करेंसी पे हैं दोस्तों, नोट्स पे हैं, कॉइन्स पर हैं, 1987 से हैं। अब ये ब्रिटेन के सबसे पहले नॉन वाइट मैन होंगे जो कि किसी ब्रिटेन की करेंसी कॉइन पर फीचर करेंगे। यानी दोस्तों, इसके पहले किसी भी नॉन वाइट मैन को ब्रिटेन ने अपने कॉइन्स पर फीचर नहीं किया गया। और ये डिमांड तब आ रही है दोस्तों कि जबकि पूरे दुनिया भर में इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि जितने भी दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जैसे कि जो हमने कहा BAME कम्युनिटी है, इन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, इनको सम्मान किया जाए। इसीलिए दोस्तों ये डिसीजन लिया जा रहा है, इस पर विचार किया जा रहा है कि इंडिया के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को वहाँ के कॉइन पर मिंट किया जाए। दोस्तों, गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, और इन्होंने ज़िंदगी भर नॉन वायलेंस को पोर्ट्रे किया था, यानी अहिंसा का मार्ग चुना था। और इन्होंने बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। और महात्मा गांधी जी का जो जन्मदिन है दोस्तों, 2 अक्टूबर, हम में से कुछ लोग ही जानते होंगे कि 2 अक्टूबर को दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी बोला जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिन। महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता था, और इनको असैसिनेट कर दिया गया था एक हिंदू रेडिकल द्वारा 30 जनवरी 1948 को। दोस्तों, इनको गोली मार दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। और इनको गोली तब मारी गई थी दोस्तों जस्ट जब इंडिया आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, और अगले ही साल जनवरी में इनकी गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों, ये सब मांगे तब उठ रही हैं जबकि पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया भर में एक असेसमेंट हो रहा है हिस्ट्री का, कॉलोनियलिज्म का और रेसिज्म का। और ये तब रीअसेसमेंट किया जा रहा है दोस्तों, जब अब रिसेंटली आप जान रहे हैं कि ये अमेरिका का, आपने न्यूज़ देखी होगी, वहाँ के मिनियापोलिस क्षेत्र में एक ब्लैक मैन थे, इनका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। इनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर इनके ऊपर, देख रहे हैं आप, घुटना रख के 9 मिनट तक इनके ऊपर बैठे रहे थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी वजह से दोस्तों पूरे ग्लोब पे एक रीअसेसमेंट हो रहा है हिस्ट्री का, कॉलोनियलिज्म का और रेसिज्म का। और ब्रिटिश के भी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के, ब्रिटेन के, वो भी अपने पास्ट को री एग्ज़ामिन कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस दोस्तों सामने बढ़कर आए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि जो BAME कम्युनिटी के लोग हैं इनको सपोर्ट किया जा सके और रेशियल डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जा सके। फ्लॉयड की डेथ की वजह से दोस्तों बहुत सारे प्रोटेस्ट्स
शुरू हो गए थे। आपने देखा होगा न्यूज़ में, रेसिज्म के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ और पुलिस ब्रुटैलिटी के भी खिलाफ दोस्तों। तो वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर सुनोक, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी कमेटी को, RMAC कमेटी को, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि इस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, BAME कम्युनिटी के, उन्होंने बहुत ही प्रोफाउंड कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए उस कमेटी को कंसिडर करना चाहिए ताकि इस कम्युनिटी के लोगों को भी कॉइनेज पे रिकॉग्नाइज किया जाए, वहाँ के कॉइन्स पे मिंट किया जाए। RMAC जो कमेटी है दोस्तों, ये एक इंडिपेंडेंट कमेटी है, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और यही लोग दोस्तों विचार करते हैं कि कॉइन्स पे क्या थीम होगी, क्या डिज़ाइन होगा, और ये लोग इस पे सोच विचार करके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ब्रिटेन के, उनको वो लोग आइडियाज़ सजेस्ट कर देते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं कि एग्जैक्टली ये BAME कम्युनिटी होती क्या है। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में वो लोग जो कि वाइट ब्रिटिश डिसेंट के नहीं हैं, यानी जिनकी स्किन वाइट है लेकिन अगर उनके पेरेंट्स भी ब्रिटेन के नहीं थे, तो वो आ जाते हैं BAME कम्युनिटी में। और इसके अलावा जो दूसरे एथनिक माइनॉरिटीज़ ग्रुप जो यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, वो भी इस कम्युनिटी में आ जाते हैं। BAME का फुल फॉर्म देखते हैं, ब्लैक एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक लोग होते हैं। तो इस टर्म से उन लोगों को डिस्क्राइब किया जाता है, उन सारी एथनिसिटीज़ को, लेकिन सिर्फ उसके अंदर वाइट एथनिक ग्रुप्स नहीं होते। इसके अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, मिक्स्ड बैकग्राउंड के भी होते हैं। वो इंडिविजुअल दोस्तों जो मिक्स्ड है, वो जो मिक्स्ड बैकग्राउंड से आता है, जिसके पेरेंट्स अलग अलग कंट्री से हैं या फिर उनकी स्किन का कलर अलग है, उनको इस कैटेगरी में डाला जाता है। BAME कैटेगरी में दोस्तों सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ब्लैक और एशियन लोग हैं, ये गलत डेफिनेशन है। अगर हम गवर्नमेंट का डेफिनेशन देखें BAME कैटेगरी का, तो एग्जैक्टली इसमें अलग अलग लोग आते हैं। सबसे पहले आते हैं दोस्तों इसमें अरबिक लोग आते हैं, अरब लोग, उसके अलावा रेफ्यूजी भी अगर हैं वो लोग भी आते हैं, अगर किसी ने शरण ली है तो वो भी आते हैं, एशियन लोग भी आते हैं, एशियन ब्रिटिश लोग भी आते हैं, यानी अगर आप ब्रिटिश हैं लेकिन अगर आप किसी दूसरे कंट्री में रहते थे, किसी और पार्ट में, ब्रिटेन में नहीं रहते थे, तो भी आप BAME कम्युनिटी में आ जाते हैं। अफ्रीकन ब्लैक लोग तो आते ही हैं इसमें, अफ्रीकन कैरेबियन लोग भी आ जाते हैं, ब्लैक ब्रिटिश लोग भी आ जाते हैं दोस्तों। यानी आप अगर ब्रिटिश डिसेंट के भी हैं लेकिन अगर आप ब्लैक स्किन है आपकी, तो भी आप BAME कम्युनिटी में आ जाते हैं। चाइनीज़ लोग आ जाते हैं, आयरिश लोग जो सो इनकी स्किन वाइट है लेकिन फिर भी ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको भी BAME कम्युनिटी में रखा गया है। मिक्स्ड हेरिटेज वाले लोग भी आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, जिप्सीज आते हैं BAME कम्युनिटी में, और वो लोग जो वाइट अदर कम्युनिटी में आते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन हो गया, यूरोपियन। दोस्तों ऑस्ट्रेलियंस की स्किन भी वाइट है लेकिन क्योंकि वो ब्रिटिश डिसेंट के नहीं हैं, इसलिए उनको BAME कम्युनिटी में रखा जाता है। और जो सबसे लास्ट सर्वे हुआ था जिसमें काउंटिंग की गई थी, उसमें ये पता चला था कि अभी यूनाइटेड किंगडम में अराउंड 76 लाख लोग रहते हैं BAME कम्युनिटी के, और ये सर्वे हुआ था 2011 में दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों कि क्या इस डिसीजन को कोई ऑपोजिशन भी फेस करना पड़ रहा है यूनाइटेड किंगडम में। तो रॉजर हेल्मर जो कि ब्रिटिश पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि गांधी जी सच में इसके काबिल हैं, वो इंडिया की ब्रिटेन के साथ में रिलेशनशिप को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और गांधी जी एक BAME फिगर भी हैं, तो इस बात की उनकी खुशी है। लेकिन उनका डिमांड ये है कि एक ब्रिटिश ओरिजिन के BAME पर्सन को ये ऑनर दिया जाना चाहिए था, और गांधी जी जो हैं उनका ओरिजिन इंडियन नहीं है। उनका कहना यह था कि एक ब्रिटिश BAME पर्सन को ये सम्मान दिया जाना चाहिए था। तो रॉजर हेल्मर दोस्तों यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं 1999 से लेकर 2017 तक। इसके अलावा लंदन के एक दूसरे हिस्टोरियन हैं डॉक्टर जरीन मसानी, जिन्होंने इंदिरा गांधी की बायोग्राफी भी लिखी है। तो उन्होंने भी ये कहा है कि इस पदवी के लिए जो सबसे अच्छी उम्मीदवार थी वो थी कॉर्नेलिया सोरब जी, क्योंकि जो डिमांड थी वो थी कि एक ब्रिटिश ओरिजिन के पर्सन को कॉइन पे मिंट किया जाए, ना कि इंडिया के किसी नेशनलिस्ट हीरो को। अगर गांधी जी को इस कॉइन पे अगर मिंट किया जाएगा वहाँ के, तो वो डिसीजन सरासर गलत होगा। दोस्तों कॉर्नेलिया सोरब जी एक इंडियन वुमेन थी, ये पहली फीमेल ग्रेजुएट थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, ये पहली वुमेन थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की थी, ये इंडिया की पहली फीमेल एडवोकेट भी थी, और ये पहली
इंडियन लेडी थी जिन्होंने इंडिया और ब्रिटेन दोनों ही जगह पर लॉ प्रैक्टिस की थी। वहीं पर जो गांधी मेमोरियल स्टैचू ट्रस्ट है वहाँ पर उसके चेयरमैन मिस्टर लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने कहा है कि दादा भाई नौरोजी को अगर सिलेक्ट किया जाता तो वो एक बेटर चॉइस होती, क्योंकि वो ब्रिटिश पॉलिटिकल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी थे और वही पहले इंडियन थे जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट की मेंबरशिप हासिल की थी। तो दोस्तों ये था आज का इशू। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।